आज आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ, जो कि विगत दिनों से हम लोगों का पंचसंधि प्रकरण चल रहा था। उसमें भी हम लोगों ने कल पंचसंधि का समापन किया। पंचसंधि हम लोगों का समाप्त हो गया है, जिसमें हमने वाक्यों को देखा। वाक्यों में क्या संधि हो सकती है, किस कहीं यण संधि, कहीं दीर्घ संधि होती है, कहीं वृद्धि संधि हो रही है, कहीं अयादि संधि हो रही है, कहीं पूर्व सवर्ण हो रहा है तो कहीं पर सवर्ण हो रहा है, तो कहीं ऐसे तोरली तवर्गस लकारे पर सवर्ण, ऐसे अनेक स्तुत संधि, स्तुत संधि या अनुनासिक इत्यादि हमने संधियों का विसर्ग संधि में भी कई विधि सूत्रों को, विसर्ग संधि में विधि सूत्रों को देखा और विसर्ग संधि में प्रायः करके विसर्ग सूत्र ही थे हम लोगों के अध्ययन किया। अब देखिए, व्याकरण का मुख्य कार्य होता है शब्द का विवेचन करना। व्याकरण का मुख्य कार्य क्या होता है? शब्द का विवेचन करना। इस शब्द में क्या प्रकृति हो सकती है, क्या प्रत्यय हो सकता है, तो विवेचन ही क्यों करें, विवेचन की क्या आवश्यकता है? तो अर्थक ज्ञान के लिए जो व्याकरण शास्त्र होता है वह शब्द का विवेचन करता है, क्योंकि अर्थक ज्ञान के लिए लोक में अर्थक ज्ञान परम आवश्यक होता है। जैसे कहा गया है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः शास्त्रान्वितः स्वर्गे लोके च काम धुक् भवति। एक ही शब्द हो, यदि उसका उच्चारण अच्छी तरह से किया जाए तो स्वर्गे लोके च, स्वर्ग में माने अंतरिक्ष स्वर्गलोक में, और लोक माने पृथ्वी लोक में, काम धुक, जिस प्रकार से कामधेनु गाय होती है, इच्छा के अनुसार फल को प्राप्ति कराती है, यह जैसे कल्प वृक्ष होता है उसी प्रकार से प्राप्ति होती है। अब एक चीज देखिएगा, हम लोगों ने पंच संधि के बाद क्या आएगा, ऐसे तीन प्रकार के जैसे शब्द होते हैं। क्या होते हैं? तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक होता है सुबंत शब्द होता है, एक होता है तिङंत शब्द होता है। क्या होता है? सुबंत शब्द एक तिङंत होता है और एक होता है अव्यय। क्या होता है? अव्यय शब्द होता है। तो जो हम लोगों का सुबंत शब्द है, सुबंत का मतलब होता है सुप प्रत्यय हो अंत में जिसके। तो इसमें हम लोग ऐसे आज अभी देखेंगे सुबंत क्या होता है। तिङंत प्रत्यय जब हम लोग पढ़ेंगे, भवादि प्रकरण में आता है, तो उसमें जैसे तिङंत 18 होते हैं, सुबंत कितने होते हैं? 21। तो सुप प्रत्यय होते हैं 21। कितने होते हैं? 21। सु औजस अम और सस, और सुप प्रत्यय जिसके अंत में लग जाते हैं वह शब्द सुबंत कहलाता है। जैसे राम शब्द से हमने सुभक्ति लाए बनाते हैं, रामः प्रयोग बनाते हैं, तो रामः क्या होता है? सुबंत कहलाता है। ठीक है। उसी प्रकार से भू धातु से हम तिप प्रत्यय ला करके शप आगम इत्यादि करने के पश्चात भवति बनाते हैं, वह तिङंत कहलाता है। तिंग प्रत्यय है अंत में जिसके, उसको तिङंत कहा जाता है। अब देखिएगा, इसमें एक चीज आता है कि जैसे जो प्रत्यय होते हैं, देखिए देखिए अथ षडलिंगेषु अजंत पुलिंगाः। ठीक है। तो कह रहे हैं अथ, क्योंकि हम लोगों ने अथ के 5 अर्थ जाने थे, मंगल, अनंतर, प्रारंभ, प्रश्न और कारत्न। ठीक है। तो हम लोगों ने तो मंगल तो कर लिया, ठीक है। अब होता मंगल अनंतर, अब क्या आया? अनंतर। यहाँ पर क्या लेंगे हम? अनंतर। ठीक है। जब दोबारा कहीं अथ शब्द आता है तो अनंतर ले लीजिए, क्योंकि वहां से जब आ रहा, हमने पहले लघुकुंडी में क्या देखा? संज्ञा पकड़ को पढ़ा, फिर अच संधि देखा, इसके बाद हल संधि का स्वाध्याय किया, इसके बाद विसर्ग संधि। अब क्या आया? अजंत पुलिंगाः। तो मतलब अथ मन हुआ अब इसके बाद। ठीक है। तो क्या? षडलिंगेषु, षडलिंग कौन है? एक होता हलंत, एक तो हलंत वाले शब्द होंगे मान जिसके अंत में हल हो, ठीक है, और एक होता जिसके अंत में अच हो। जैसे हमने क्या कहा? राम, क्या कहा? राम। तो जो माँ में आ है वह क्या है? अजंत है। रमा, माँ में आ है वह क्या है? अजंत है। क्यों? अच है अंत में। जैसे गुरु, गुरु कहा, ऋषि कहा, भानु कहा, ये सब क्या है? अजंत है। इसे भवत, ये क्या हो गया? हलंत हो गया। इसे लिट क्या हो गया? हलंत। अनटवान क्या हो गया? हलंत। इसे लिट लिट। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि एक सूत्र है, यहाँ फिर चलते हैं। एक लिखा है यहाँ पर ज्ञंताद आवंताद, देख लीजिए यहाँ पर इधर में देखिए लिखा हुआ है ज्ञंताद आवंताद प्रातपदिकाच परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। एक सबसे बड़ी बात होती है, इसे एक सूत्र है प्रत्यय। क्या सूत्र है? प्रत्यय। इसका प्रत्यय का अधिकार जाता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है प्रत्यय सूत्र है। क्या सूत्र है? प्रत्यय। देखिए 3-1-1 का है, तो इसका साथ 5वें अध्याय तक किसका अधिकार जाता है? क्या जाता है? अधिकार। हम लोगों ने अधिकार को देखा था, स्वबोध सती, अपना बोध कराए और उत्तरोत्तर में भी बोध कराता है। ठीक है। तो ये क्या है? अधिकार सूत्र है।
अब ये कह रहे हैं कि ग्यंता, देखिए ग्यंतादावंतात प्रातपदिकाच, ग्यंत और आवंत क्या है, ग्यंत मतलब ग्यंत का मतलब होता है गीप, गीप, देखिए एक गीश होता है, ठीक है, एक होता है गीश होता है, एक होता है गीन, ठीक है, एक होता है आप, क्या होता है आप, एक होता है चाप, एक होता है टाप, ठीक है, तो देखा ना डाप नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ग्यंत तो इसमें गी है अंत में जिसके, ठीक है, इसको पहले समझिए फिर बाद में जाइएगा, फिर उसको स्पष्ट कर देंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये कहता है ग्यंत से मैंने गी अंत में जिसके लग जाए, और आबंद से आप में आ बचेगा, चाप में आ बचेगा, टाप में आ बचेगा, तो आप है अंत में जिसके, उसको क्या बोलते हैं आबंद। और प्रातपदिकात, क्या कहा कि प्रातपदिकात मैंने प्रातपदिक से क्या होते हैं, स्वादि प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं स्वादि प्रत्यय। ये हमारा ये कहता है ज्ञाप प्रातपदिकात, भगवान पांडे जी बनाते हैं, क्योंकि देखिए चौथे अध्याय का, किसका है, चौथे अध्याय का, तो ये कहता है ज्ञाप प्रातपदिकात, ठीक है, मैंने ग्यंत से आवंत से प्रातपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रातपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं, क्या होते हैं, प्रातपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं। अब हमको आकांक्षा होगी कि ये प्रातपदिक क्या चीज है, क्या है प्रातपदिक क्या चीज है। इस आकांक्षा की पूर्ति हेतु आचार्य जी ने सूत्र बनाए, आइए अब देखते हैं सूत्र को, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब देखते हैं, देखिए बनाया अर्थवत अधातु अप्रत्यय, क्या है अर्थवत, ठीक है, अर्थवत अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है, तो अर्थवत एक पद हुआ, अधातु एक पद हुआ, और अप्रत्यय संपूर्ण पद मिलाकर के अर्थवत धातुर प्रत्यय, ठीक है। ये क्या, अब देखिए क्या है प्रातपदिकम, ये क्या है प्रातपदिकम, ये क्या है संज्ञा, ये क्या है प्रातपदिक संज्ञा। जैसे देखे होंगे कई सूत्र लिखा है, पीजीटी के सिलेबस में भी होगा और नेट के भी की संज्ञा सूत्र, जैसे घी संज्ञा, टी संज्ञा, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातपदिक संज्ञा। तो ये क्या है प्रातपदिक करता है, क्या करता है प्रातपदिक। पदम पदम इति प्रतिपदम, प्रतिपदम लभतुम अर्हति इति प्रातपदिकम। पद इसे पद से राम सु पद हो गया, तो पदम पदम इति प्रतिपदम, अब विभाव करिए, अब प्रतिपदम लभतुम अर्हति, तद अर्हति सूत्र से ठक प्रत्यय करके ठस से का इक करके वृद्धि करके प्रातपदिक शब्द आपका बनता है, ठीक है। अब ज्यादा विस्तार में न जाते हुए प्रातपदिक, देखिए क्या कहा कि अर्थ, देखिए प्रातपदिक क्या है संज्ञा सूत्र, क्या हुआ ये संज्ञा हो गया, इधर संज्ञा ले लीजिए, ठीक है। तो कहते हैं कि अर्थवत कैसा शब्द हो, अर्थवत हो, और क्या हो अधातु हो, और क्या हो अप्रत्यय हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हाँ देखिए एक तो अर्थवत हो, अर्थवान होना चाहिए, ठीक है, अर्थवत हो, लेकिन एक है अधातु, क्या है अधातु, सर्वम नाम धातुजम आह, संसार में जितने प्रायः शब्द होते हैं धातु से, ठीक है। फिर एक है अप्रत्यय, क्या है अप्रत्यय, ठीक है। तो कैसा शब्द होना चाहिए, एक तो अधातु वाला भी हो, दूसरा अप्रत्यय हो, तीसरा क्या हो, हाँ अर्थवत हो, ठीक है। उसी की क्या होती है प्रातपदिक संज्ञा होती है, उसका क्या नाम हो जाएगा प्रातपदिक नाम हो जाएगा। अब देखिएगा सूत्र में लिखा है अप्रत्यय, क्या लिखा है न प्रत्यय इति अप्रत्यय, जिसके अंत में प्रत्यय ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अप्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जो प्रकृति के अर्थ को बोध करावे, जो प्रकृति के अर्थ को बोध करावे वह प्रत्यय कहलाता है। प्रकृत्यर्थम अवबोधयति यह सह प्रत्यय, ठीक है। जैसे भू प्रकृति हो गई, ठीक है, उससे हमने क्या किया सुप्ति प्रत्यय कर दिया, तो जब प्रति प्रत्यय आ जाएगा शब्द आगम कर देंगे तो भवति बनेगा, उसका लोक में अर्थ होगा भवति माने होना। उसी प्रकार पठति का अर्थ क्या होगा पढ़ना, सिर्फ पठ धातु जब हम कहेंगे तो शास्त्र में ही उसका अर्थ समझ जाएगा पढ़ना, लोक में तो पठ आति कह देंगे तो अर्थ नहीं समझ आएगा। ये कह रहा है कि अर्थवत शब्द अर्थवत और अधातु और अप्रत्यय है। अब यहाँ पर देखिएगा सिर्फ यहाँ पर अप्रत्यय दिया है, इसके अर्थ में आइएगा प्रत्ययम प्रत्यांतंच, दो कह दिया तो दो कहाँ से आ गया, तो कहते हैं प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्याः। एक परिभाषा है कि प्रत्यय क्या है प्रत्यय ग्रहणम तदंत ग्राह्याः करके है, तदंत ग्राह्याः, ठीक है, माने प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्यांत का भी ग्रहण किया जाता है। क्या है कि प्रत्यय के ग्रहण से प्रत्यांत का भी ग्रहण किया जाता है, समझाइए।
अब सिंपल है कि धातुम प्रत्यय ग्रहण से क्या हो जाएगा, प्रत्यांत का। तो लिख दिया कि धातुम प्रत्ययम, ठीक है, प्रत्यांतन च वर्जयित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातपदिक संज्ञम स्यात्। ठीक है, एक तो है अधातु वर्जित्वा माने धातु को छोड़ करके, प्रत्ययम वर्जित्वा प्रत्यय को छोड़ करके, प्रत्यांतम च वर्जित्वा वर्जित्वा माने छोड़ करके, ना तो वह शब्द धातु वाला हो, ना वह प्रत्यय वाला हो, ना प्रत्यांत हो। ठीक है, ऐसे शब्द को छोड़ करके, लेकिन हो क्या, अर्थवान होना चाहिए। क्या, अर्थवत शब्द। सूत्र क्या लगेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है अर्थवत है और शब्द है, सूत्र क्या लगा, सस छोटी, क्या लगेगा, सस छोटी। ठीक है, तो अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातपदिक संज्ञम स्यात्, माने धातु को छोड़ करके, प्रत्यय को छोड़ करके, प्रत्यांत को छोड़ करके जो अर्थवत शब्द स्वरूप है उसकी प्रातपदिक संज्ञा होती है। क्या होती है, उसकी प्रातपदिक संज्ञा होती है। यह सूत्र क्या बतलाया, प्रातपदिक संज्ञा। अब कोई पूछे भैया प्रातपदिक संज्ञा कौन करता है, तो बताइए अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातपदिकम। ये क्या करता है, प्रातपदिक संज्ञा करता है। क्या करता है, प्रातपदिक। किसकी करता है, तो कहता है कि अधातु की करेगा, अप्रत्यय की करेगा और अप्रत्यांत की। ठीक है, अब कहा कि यहाँ पर अधातु क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना, इसका बताएंगे। देखिए अब इसमें ये हुआ ना, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतन च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातपदिक संज्ञम स्यात्। ठीक है, अगर हम अर्थवत ना कहें, क्या है, यदि हम अर्थवत ना कहें तो एक चीज देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे क्या है, एक देखिएगा एक शब्द बनता है, जैसे है वनम। ठीक है, क्या शब्द है, वनम, और है एक धनम। ठीक है, अब जब हम अर्थवान शब्द नहीं कहेंगे तो जैसे वन, वा में ये देखिए वा शब्द और ना, तो इसकी भी प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी। माने वनम में वा की प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, ना की भी प्रातपदिक संज्ञा होगी, और धनम, धनम में ना तो हलंत है, धा की प्रातपदिक संज्ञा हो जाएगी, ना की प्रातपदिक संज्ञा। और जब प्रातपदिक संज्ञा तो स्वादुत्पत्ति हो जाएगी। तो इसका कोई अर्थ नहीं है। वनम में ना तो कोई वा का अर्थ है, ना तो कोई ना का अर्थ है, धनम में ना कोई धा का अर्थ है, ना कोई ना का अर्थ है। ये क्या है, अनर्थक है। तो अनर्थक शब्दों से भी प्रातपदिक संज्ञा होने लग जाएगी। ऐसा ना होवे, इसलिए क्या कहा कि अर्थवत शब्द स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो शब्द हो अर्थवान हो, अर्थवान की ही प्रातपदिक संज्ञा होगी, ना कि अनर्थक की। आप ही बताइए, जो कोई अनर्थक होगा उसको कोई उपयोग करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो क्या है, अनर्थक की प्रातपदिक संज्ञा न होवे, इसलिए क्या, अगर अर्थवत नहीं कहते, ठीक है, अर्थवान नहीं कहते, तो इस वानम में वा की भी प्रातपदिक संज्ञा होती, ना की भी हो जाती, इधर धनम में धा की भी, ना की भी। तो जो अब प्रातपदिक संज्ञा होगी तो अर्थवान की ही होगी। किसकी होगी, अर्थवान की। एक बात हुई। एक कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि प्रत्यय भिन्न। क्या कह रहे हैं कि प्रत्यय भिन्न, एक धातु भिन्न कहा ना, धातु भिन्न। अब देखिए धातु भिन्न वाला देख लीजिएगा। एक तो बात ये हो गई कि अर्थवत शब्द की ही प्रातपदिक संज्ञा होगी। किसकी होगी, जो अर्थवान होगा उसी की होगी। तो जब हम अर्थवान कह देंगे तो निरर्थक शब्दों की धनम में न तो वा की प्रातपदिक संज्ञा होगी, ना की प्रातपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, तब हमने कहा कि धातु भिन्न। क्या कहा, धातु भिन्न। यदि हम धातु भिन्न नहीं कहते तो एक देखिएगा, एक बनता है आपका आहन। क्या बनता है, आहन। ये आहन कहाँ बनेगा, लंग लकार का रूप है। किसका है, लंग, हन धातु से लंग लकार करेंगे, आहन बनेगा। ठीक है, तो अगर हम क्या कहें, धातु भिन्न नहीं कहते तो इसकी भी प्रातपदिक संज्ञा होने लग जाती। क्या होने लग जाती, आहन की प्रातपदिक संज्ञा हो जाती। तो फल क्या होता, प्रातपदिक संज्ञा हो गया, एक सूत्र है न लोपा प्रातपदिकांतस्य, ना का लोप होकर के ये आहन नहीं बन पाता। क्या है, आहन नहीं बन पाता। समझ गए, तो इतना समझिए कि अगर क्या कहा, ठीक है, तो अगर नहीं कहे तो इसको भी आहन की, इसलिए धातु को छोड़ करके क्या होगी, जो प्रातपदिक संज्ञा होगी धातु भिन्न शब्द की होगी। किसकी होगी, धातु भिन्न की। इसलिए आहन में ना की प्रातपदिक संज्ञा नहीं हुई तो ना का लोप नहीं हुआ। ठीक है, ज़्यादा हम नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिंपल ही बताएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। यह अर्थ यहाँ समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो देखिए कुछ ही थोड़ा सा रहता है, शब्द विचार जानना जरूरी रहता है। नहीं जानेंगे तो ऐसे बता देंगे तो क्या समझेंगे कि मतलब पढ़ने सामने वाला भी सोचेगा कि कुछ आता ही नहीं है, कैसे बाँच के चल दिए कथा। तो कुछ जो ज़्यादा हम नहीं जाना है, क्योंकि इसका बहुत क्षेत्र है, व्यापक क्षेत्र है। इसमें 4-4 दिन 5-5 दिन शास्त्रार्थ होता है, तो हमें शास्त्रार्थ नहीं करना है, कुछ भूमिका समझना चाहिए। ठीक है ना, कुछ भूमिका को दृष्टिपथ पर रखते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतं च वर्जित्वा अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातपदिक संज्ञम स्यात्।
सिर्फ सूत्र आपका है अर्थवत अधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ठीक है, धातु भिन्न की, प्रत्यय भिन्न की, प्रत्यांत भिन्न की और अर्थवत शब्द स्वरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्थवत शब्द स्वरूप। ठीक है, चलिए दूसरा एक सूत्र आया। क्या आया? दूसरा सूत्र। यह भी आपका प्रातिपदिक संज्ञा करता है। क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा। अब देखिएगा इसकी उपयोगिता, जब आप कृदंत पढ़ेंगे तो इसे रामः बनाएंगे, कृदंत जब पढ़ेंगे पाकः बनाएंगे, सब पक्वः बनाते हैं, क्षामः बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे जब कृदंत पढ़ेंगे तो कृदंत का उपयोगी है, जब यही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा कृदंत में कृत तद्धित समासाश्च से। तो अब देखिएगा सूत्र है कृत तद्धित समासाश्च। क्या सूत्र है? कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन पद हैं, एक तो है कृत है, फिर है तद्धित है, फिर समासाश समासाह। क्या कहा? समासा। कृच्च तद्धित तद्धिच्च समासाश्च इति कृत तद्धित समासाह इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, अच्छा सा निपात को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? निपात को। ठीक है, तो अब जब आप समास पढ़ेंगे जैसे राज्ञः पुरुषः, क्या बनता है? राजन राज्ञः पुरुषः बनता है, तो वहां पर यही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा कृत तद्धित समासाश्च से। जब तद्धित पढ़ेंगे जैसे वैनतेयः, विनतायः अपत्यम प्रमाणति वैनतेयः, तो वैनतेयः कैसे बनेगा? तो यही प्रातिपदिक संज्ञा करेगा कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, औपगवः उपगोर अपत्यम पुमानिति औपगवः, वहां पर भी कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा। तो इसमें तीन शब्द समझ लीजिएगा। एक है कृत की जो कृदंत है। ठीक है, कृदंत में पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत, और कृत प्रक्रिया। कृत में देखिएगा वहां पर है वो लिखा होगा कृत्य। ठीक है, एक कृत्य होगा, एक होगा कृदंत। ठीक है, उसमें पूर्व कृदंत और उत्तर। तो जो कृत में है तब्यत तब्य अनियर केलिमर क्यप यत ण्यत, ये 7 प्रत्यय कृत में आते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि कृत प्रत्यय इनमें से कौन नहीं है, कृत प्रत्यय कौन है, तो अगर पढ़े रहेंगे तो 7 हैं बता देंगे। अब पूछ लेगा कि कृत प्रत्यय, कृत नहीं कृत्य, कृत 7 होते हैं। ठीक है, तो जब कृदंत पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, अब समझिए कृत तद्धितान्तौ समासाश्च तथा स्युः। क्या तथा? प्रातिपदिक संज्ञा स्युः। क्यों? 1 2 45 1 2 46, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है ये। ठीक है ना, ये क्या है? 46वां। तो हम लोग पढ़े थे सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। जो पद सूत्रों में दिखाई न दें, यदि उसकी आवश्यकता होगी तो हम ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो यह तद्धित से तद्धितांत का ग्रहण कर लेंगे। क्या करेंगे? तद्धित से तद्धितांत। ठीक है, फिर है जैसे मान लीजिए हमने क्या कर दिया, समास में जैसे करते हैं ना। ठीक है, कृत से कृत तद्धित, तो कृत प्रत्यय हो अंत में जिसके। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम क्री धातु से कारक बनाते हैं, तो उदाहरण की णमुल प्रत्यय कर, क्या कर दिया? णमुल प्रत्यय कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कृदंत हो गया, क्योंकि कृत प्रत्यय अंत में हो गया। ठीक है, फिर जैसे तद्धित में उपगोर कहते हैं, उपगु शब्द से, जैसे मान लीजिए उपगु से हम अण प्रत्यय कर दिया। क्या कर दिया? अण प्रत्यय। क्या कर दिया? अण प्रत्यय। तो ये जो अण प्रत्यय आ गया तो जो उपगु बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तद्धितांत हो जाएगा। ठीक है, फिर समास में जैसे हम कृष्णाश्रिता बनाते हैं, सुविभक्ति लाएंगे तो क्या है? समासांत। समासांत में नहीं कहा, सिर्फ समासांत नहीं होता वहां पर। ठीक है, यही होगा कृदंत है तद्धितांत, माने कृत प्रत्यय अंत में जिसके हो उसको कृदंत कहेंगे, और तद्धित प्रत्यय जो तद्धित प्रत्यय होते हैं तस्मै हितम इति तद्धितम, जो प्रातिपदिक से होते हैं, प्रयोग के हित में किए जाते हैं, तद्धित प्रत्यय। नहीं, हाँ वो सब आएंगे। वो जब कृत प्रत्यय, देखिए जब कृ धातु से हमने णमुल प्रत्यय करेंगे तो वृद्धि इत्यादि करने के बाद हमारा कार शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार। ठीक है, हमारे कार बन जाएगा। अब इसके बाद कारक बनेगा, गलत, कारक बनेगा। क्या बनेगा? कारक। ये जब कारक बन जाएगा तब हम क्या करेंगे? इससे प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। क्या कर देंगे? प्रातिपदिक संज्ञा। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तब सुविभक्ति लाएंगे। तो प्रातिपदिक, देखिए इसीलिए कहा कि कृदंत हुआ कि नहीं, कृ धातु से हमने णमुल प्रत्यय किया, तो यह अब कारक आपका क्या कहलाया? कृदंत कहलाया। इसलिए लिखा कि कृत तद्धितान्तौ, माने कृत अंत में जिसके हो और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में हो। तो कृत प्रत्यय जिसके अंत में होगा उसको कृदंत बोलेंगे, और तद्धित प्रत्यय जिसके अंत में होगा उसको तद्धितांत। इसलिए कृत तद्धितान्तौ। तद्धित प्रत्यय में देखिए बहुत है। तद्धित प्रत्यय में अण भी आता है। क्या आता है? अण आएगा। और है तद्धित प्रत्यय में काफी प्रत्यय आते हैं, जैसे स्मरण नहीं आ रहे, बता देंगे। खा प्रत्यय आता है। ठीक है, ढा प्रत्यय आएगा। ठीक है, फा प्रत्यय आएगा, और ढक प्रत्यय आएगा,
ठीक है, ढक आएगा, मयट आएगा, मय प्रत्यय आएगा, बहुत प्रत्यय आएंगे, प्रकार वचने मयट, ठीक है। फिर मयट है, मतु प्रत्यय आएगा, तदस्यास्ति तस्मिन्निति मतु, वह इसका है अथवा वह इसमें है, तो मतु प्रसंग। गो विद्यावान, क्या है, विद्यावान, विद्या अस्मिन् अस्ति यदि विद्यावान, बुद्धि अस्मिन् अस्ति इति बुद्धिमान, ठीक है। तो जिस विद्या जिसमें है उसको क्या बोलेंगे, विद्वान बोलेंगे, ठीक है। तो वो प्रत्यय जो है आपके सब होते हैं। तो क्रमशः उसको फिर देखें, अण प्रत्यय विधायक बहुत सूत्र उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे सूत्र हैं। मयट प्रत्यय के लिए सिर्फ 2 ही सूत्र हैं लघु कौमुदी में, प्रकार वचने मयट, ठीक है। फिर सममयम, समयाद आगतमिति सममयम, तो इससे जाकर तो बहुत खींच जाएगा पूरा। तो अब सिंपल बात ही समझिएगा, अब कोई पूछे आपसे, आपको दिमाग में होना चाहिए कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक 2 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये धातु भिन्न, प्रत्यय भिन्न, प्रत्यांत भिन्न जो अर्थवान शब्द होगा, शब्द स्वरूप होगा, उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। दूसरा सूत्र है आपका कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत की, तद्धितांत की, समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किसकी होती है, कृदंत की, तद्धित की, समास की। अब कोई पूछे कि भैया समास की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, तो बताइएगा कृत तद्धित समासाश्च से। कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, समासाश्च से। हाँ आते हैं, तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी, तो समासाश्च। तो इनसे जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो कोई बात नहीं है। तो चा से निपातों का भी ग्रहण करते हैं, क्या होता है, निपातों का, ठीक है। निपात का मतलब होता है सिद्धस्य प्रक्रिया पुनर्निर्देशनम, जो प्रक्रिया पहले से सिद्ध है उसका निपातन कर देना। जैसे विंशति शब्द है, क्या है, विंशति, वह पहले से सिद्ध है पर उसको निपातन कर दिया स्वादि विभक्ति लाने के कारण। तो आज हम लोगों ने 2 सूत्रों को देखा, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र था, सिद्ध प्रक्रिया पुनः उसका निर्वचन कर देना। जैसे मान लीजिए विंशति शब्द है, क्या है, विंशति, ये पहले से शब्द सिद्ध है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है कि बिना प्रकृति के और बिना प्रत्यय के कोई अच्छा अर्थ नहीं हो पाता है। न केवल प्रकृति प्रोक्तव्य ना केवल प्रत्यय, ना ही केवल प्रकृति का प्रयोग करो। जैसे उदाहरण है, एक शब्द है, हम इससे सुविभक्ति लाएंगे, क्या बनता हमारा, एकह बनता है, क्या बनता है, एकह। अब देखिएगा जो एक शब्द है उसका भी अर्थ एक है, एक का अर्थ एक होता है, ठीक है। जो सुप्रत्यय आता है वह भी एक का बोध कराएगा, औ प्रत्यय आएगा 2 वचन का, जश प्रत्यय आएगा तो बहुवचन का 3 का बोध कराएगा। तो प्रकृति हुई एक, एक के द्वारा अर्थ वही आ रहा, प्रत्यय हुआ सु, वही एक चीज कह रहा है। तो जब प्रकृति के द्वारा अर्थ एक कह ही दिया गया तो सुप्रत्यय क्यों ला रहे हो। तब भाष्यकार कहते हैं कि न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्य, न केवल प्रकृति का प्रयोग करो, न केवल प्रत्यय का। तो विभक्ति ही अनुवादिका, शब्द साधुत प्रतिपादनीय, जो विभक्ति होती है वह शब्द का प्रतिपादन करती है कि शब्द साधु है, क्या है, माने सही है, इसका उच्चारण करिए, इसका लोक में सार्थक होगा, इसका अर्थ बोध होगा, इसलिए हम लोग करते हैं सब चीजों को। अगला आइएगा, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं, किधर गया, इधर इधर है, ठीक, कोई बात, 1 सेकंड। तो अब देखिए इधर आए सूत्र, किधर गया, आओ भैया, हाँ ठीक है, हाँ ये सूत्र है आपका, कहता है स्वौज समौट छष्टाभ्याम भीस गीभ्याम भैस गसीभ्याम भैस, फिर है गस ओस आम ग्योस सुप, ग्योस सुप, गी ओस है, ग्योस सुप, सौज समौट छष्टाभ्याम भीस गेभ्याम भैस गसीभ्याम भैस गसोसाम ग्योस सुप, ठीक है। सौज समौट छष्टाभ्याम भिस गेभ्याम भैस गसीभ्याम भैस गसोसाम ग्योस सुप, क्या है, ग्योस सुप, ठीक है। एक सूत्र में 21 यही भगवान पाणि जी के चमत्कार हैं, कितने विशाल क्षेत्र को जो है एक में कह देना। जैसे प्रत्याहार, अल प्रत्याहार कह दिए तो जितने भी वर्ण हैं सबका बोध, अच प्रत्याहार कह दिए तो सीधे अच से अचो का बोध, हल हल कह दिए तो हल हल हो गए ना, सभी हलों का बोध हो जाता है। यही आचार्यों की वैशिष्टता है, क्या है, यही आचार्यों की विद्वता है कि कम विस्तृत क्षेत्र को एक में ही कर देना, हाँ यही जो है। संकेत से लोग समझ जाएंगे, ठीक है, संकेत शक्ति भी है। अब आगे देखिए, नहीं लंबा नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो जो था वही हो गया। अब आ गया वो सु औजस इति प्रथमा,
सु औजस इति प्रथमा, अम औट शस इति द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसी भ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओस आम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। तो प्रथमा विभक्ति क्या है? सु औजस, ये प्रथमा में हो गया। अम औट सस, ये क्या हो गया? द्वितीया हो गया। टाभ्याम भिस, ये क्या हो गया? तृतीया। गेभ्याम भ्यस इति चतुर्थी, गसी भ्याम भ्यस इति पंचमी, गस ओसाम इति षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी। देखिएगा अब यहाँ पर विभक्ति बता रहे हैं कि सुविभक्ति, ठीक है। प्रथमा, अब प्रथमा का अर्थ क्या होता है? तो जब कारक प्रकरण का निरूपण करेंगे तो वहां पर कहेंगे प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मतलब प्रातिपदिकार्थ, प्रथमा विभक्ति का अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ, प्रथमा विभक्ति का अर्थ होगा लिंग, प्रातिपदिकार्थ, फिर लिंग, फिर परिमाण, फिर वचन, ये चार प्रथमा के अर्थ होते हैं। आपकी विभक्ति है द्वितीया, ठीक है ना। अम औषस, द्वितीया का अर्थ क्या होगा? कर्म, प्रमाण क्या है? कर्मणि द्वितीया। फिर है तृतीया गे भ्याम भैस, इसका अर्थ क्या होगा? कर्ता और कर्ण। तृतीया का अर्थ क्या होगा? कर्ता और कर्ण, क्यों? कर्ति कर्णयोस तृतीया। फिर है, फिर क्या दिया? गे भ्याम भैस इति चतुर्थी, चतुर्थी का अर्थ क्या है? संप्रदान, क्यों? चतुर्थी संप्रदाने, सूत्र है ना, चतुर्थी संप्रदाने। फिर आया गसी भ्याम भैस पंचमी, पंचमी का अर्थ क्या है? अपादान। अपायो नाम विश्लेषः, अपायो नाम विश्लेष माने अलग करना, तस्मिन् साध्ये ध्रुव अवधिभूतम कारकम अपादान संयम स्यात्। फिर आया गस ओस आम, ठीक है, शेष में षष्ठी होती है क्योंकि षष्ठी को कारक नहीं माना गया। कारक क्या है? कारक बताया ना, क्रियान्वित, साक्षात क्रियान्वितन, जिसका साक्षात क्रिया के साथ अन्वय संबंध होवे उसको कारक कहा जाता है, ठीक है। तो ये षष्ठी नहीं है, षष्ठी नहीं होती। जैसा देव, जैसे ब्राह्मण से पुत्रम पंथानम पृक्षति, ठीक है। तो क्या अब जो रास्ता पूछा जा रहा है वो ब्राह्मण पुत्र से पूछा जा रहा है, ना कि ब्राह्मण से, ठीक है ना। तो साक्षात संबंध पुत्र से हो रहा है, ना कि ब्राह्मण से हो रहा है। फिर गी ओस सुपिति सप्तमी, तो क्या है? सप्तमी का अधिकरणे, सप्तम अधिकरणे, सूत्र क्या है? सप्तम अधिकरणे। ये 7 सूत्र व्याकरण के प्रधान हैं। इसके बाद जो भी आएंगे सब संज्ञा, फिर क्या करेंगे? संज्ञा सूत्र करेंगे। क्या करेंगे? संज्ञा। कारक तो कठिन तो है ही है, फिर यही अगर इसको समझ जाएंगे तो फिर ज्यादा कठिन नहीं है। तो ये बात समझिएगा, सु औजस इति प्रथमा, ये दिमाग में बैठे रहना चाहिए, ठीक है ना। अम और सस, अब पूछ ले जाए सस कहाँ लगेगा? तो ये बहुवचन में। भैंस कहाँ रहेगा? भैंस, ठीक है। फिर है भैंस 3 जगह रहेगा ना, एक। फिर गे भ्याम भैंस, गस भ्याम भैंस, फिर है गस ओस आम षष्ठी, गी ओस सुप इति सप्तमी, 3 जगह होगा। अब एक चीज और देखिए, एक चीज और बता देने इसमें, देखिए सु किधर गया? सु है बता रहे हैं। अब इसमें हम एक चीज और बताते हैं, इसमें कौन हलादी हैं कौन आजादी हैं, ठीक है। तो सु ये क्या है? हलादी, माने हल है आदि में, जैसे कि उसको हलादी बोलते हैं। ये सुप क्या है? हलादी है। फिर है एक भ्याम, इसको पकड़िए, दूसरा भ्याम ये आ गया, तीसरा कहाँ गया? ये इधर होगा कहीं, ये है 3, कितने हो गए? 3 2 6, कितने हो गए? 5 हो, ठीक, गिनती भी नहीं आती है, ठीक है। और है अब भीस, एक ये हो गया। फिर है भैंस, और एक और होगा भैंस कहीं, ये कितने हो गए? 8। ये 8 क्या है? हलादी। 8 क्या हो गए? हलादी। अरे हल है आदि में जिसके, अब देखिए हल है ना, ये सा हल है क्योंकि ऊ चला जाएगी, संज्ञा हो जाएगी। अब देखिएगा औ अच है आदि में, जस में आ है क्योंकि यहाँ पे संज्ञा होगी। इसके बाद देखिए कुल 21 प्रत्यय होते, कितने होते हैं? 21। सुबंध कितने हैं? 21 हैं। अब 21 में 8 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 13। अब पूछे कोई आपसे कि हलादी प्रत्यय कितने हैं? तो 8, इसको रख लीजिए दिमाग में। हलादी कितने हैं? 8। और आजादी कितने हैं? 13। परीक्षा में पूछा भी जा सकता है क्योंकि आप जिसमें लगा होगा, एलटी में भी लगा हुआ है यही सिलेबस, पीजीटी में भी है, उसमें भी हायर में भी है, और उसमें नेट में भी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर किताब से पढ़े हैं तो कहीं से पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 आज़ादी हैं, ठीक है। 13 क्या है? आज़ादी। अरे भैया गे हैं, ये संज्ञा करेंगे, सिर्फ यही बचेगा। तो आज हम लोग 3 सूत्रों को पढ़े। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र, एक इसको देखा। फिर देखा कृत अधि समासाश्च, इसको भी देखा। फिर इसके सूत्र को ये भी याद, ठीक है।
तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल पुनः आगे का कार्यक्रम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय मित्राणि।